नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। ये है वीडियो नंबर 12 या आप कह सकते हैं इसको लेक्चर नंबर 12। हम बात कर रहे हैं 18 फैब की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। ओके, बात कर लेते हैं। मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 17,300 के आसपास, और जो मार्केट की ओपनिंग थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 17,240 के आसपास। हमारा कौन सा रूल सेट होता है? देखिए, ये मैंने इसलिए 20 वीडियोस की सीरीज रखी है। मुझे पता है जब अभी आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बाद में पोस्ट मार्केट एनालिसिस के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तब इतनी अच्छी से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो 100 के 100 को अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। 100 में से 2 कैटेगरी बन जाती हैं। 80 लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता मार्केट के टाइम पर क्या चल रहा होता है। 20 लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ जाता है कि मार्केट के टाइम पर क्या चल रहा होता है। उन 20 लोगों में ऐसा क्या अलग होता है जो इन 80 लोगों में नहीं होता? उन 20 लोगों में एक तो होता है धैर्य। मैं आपको बता दूं, एक तो उनके अंदर पेशेंस होता है कि ठीक है, जब तक मुझे मेरे लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं मिलेगी मैं नहीं लूंगा। बिलीव मी, उनको सब समझ में आने लगता है, उनको कैंडल का एक एक मूवमेंट पता लगने लगता है। दूसरा, उनका अभ्यास, उनकी एक्सरसाइज वो ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, उन्होंने अभ्यास ज़्यादा किया हुआ होता है। ये 80 ट्रेडर्स कैसे होते हैं? इनमें पेशेंस नहीं होता। ये पहले दिन सोचते हैं कि कल को मैं बड़े आराम से ट्रेड करूंगा, बट जैसे ट्रेडिंग खुलती है 9:15 पे तो वो उनके ऊपर ट्रेडिंग उनसे ज़्यादा हावी हो जाती है और वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही ट्रेड ले ली फिर वो पजल हो जाते हैं। फिर उनको कितनी ही लाइन ड्रॉ की हो वो लाइनें दिखती नहीं। फिर उनको शाम को लगता है कि सब कुछ ठीक था बट मैं पजल हो गया। मैं पजल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ट्रेड लेने में जल्दबाजी दिखाई। आपको धीरे धीरे 80 में से 20 वालों की तरफ शिफ्ट होना है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। कैसे शिफ्ट होंगे? ये मेरे 20 वीडियोस आपको डेली हेल्प करेंगे, जब मैं आपको शाम को बहुत मन से आपके अंदर घुस के चीज़ों को दिखाऊंगा कि यार अगर आप रुके होते तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल सकती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, आइए 18 फैब की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। मार्केट खुली 60 पॉइंट के डिफरेंस से, 60 पॉइंट 70 पॉइंट के डिफरेंस से खुली। इसको हम कैसे मानते हैं? जब भी कभी 60-70 लेस देन 100 पॉइंट खुलती है तो हमने अपना पहला का रूल बना रखे हैं कि हम क्या करेंगे, मार्केट की ओपनिंग जहाँ पे भी होगी हम क्या करेंगे, एक तो चूंकि पिछले दिन मार्केट, अगर हम पिछले दिन का मार्केट देखें तो पिछले दिन का मार्केट कैसा मार्केट था? मार्केट ऊपर से नीचे आया था पिछले दिन का। ये हमेशा ये रूल्स याद रखना, हमेशा ये आपको पिछला दिन इतनी ताकत देगा कि बस मैं बता नहीं सकता। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया था तो इसका मतलब ये है हमें मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस ढूंढना है, और एक ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढना है जिसके अंदर हम 3 डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। अगर हम 3 डॉट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे पिछले दिन के तो 2 कनेक्ट्स को ढूंढ सकें, और तीसरा कनेक्ट फिर हमें आज जिस दिन मार्केट चल रही है उसको ढूंढना है। ओके, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या पिछले दिन हमें 3 डॉट्स मिल रहे हैं? यस, एक ये डॉट मिल रहा है जहां पे लगभग ये, जहां पे लगभग ये, और जहां पे ये मैंने पेन से खींचा। अगर मैं आपको लाइन से खींच के दिखाऊं तो ये एग्जैक्टली खींचता है। देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली खींचता है ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली ये लाइन खींचता है। ओके, तो ये हमने एक लाइन हम खींच के रख सकते हैं, but why this line is not so important? Because the market get opened at 17,250 and where is your line? Your line is somewhere around, अगर मैं इस लाइन को और बढ़ा दूं, इस लाइन को मैं देखिए और बढ़ा दूं तो इन द मॉर्निंग दिस लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट। वाई इन द मॉर्निंग दिस लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट? क्योंकि मॉर्निंग में ये लाइन आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर दिख रही है एंड दिस पॉइंट इज 17,425। सो ऑब्वियसली अगर मार्केट यहाँ पर खुली है तो यू आर नॉट गोइंग टू वेट टिल 17,425। आप इतना तो वेट नहीं करेंगे ना किसी ट्रेड को लेने के लिए, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। अगर मुझे कॉल लेना था तो फिर मैंने कॉल क्यों नहीं लिया? ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, कॉल की मन में इसलिए, देखिए आपने जब भी किसी दिन कॉल या पुट लेना है तो आपने सबसे पहले ये भी देखना है कि प्रीवियस डे क्या था। प्रीवियस डे अगर हाई टू लो आया था तो आपका 70% रुझान होना चाहिए पीई की साइड में, मतलब कोई रेजिस्टेंस पर आएगी तो मैं पुट लूंगा। 30% आपका रुझान होना चाहिए कि कॉल पर, कि चलो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो मैं कॉल लूंगा। ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी कि प्रीवियस डे वॉज अगर हाई टू लो, देन माय जो जो
अंडरस्टैंडिंग या माय थिंकिंग या माय जो कलेक्शन या मेरा जो चूज करने का वो होना चाहिए वो मेरा पुट को ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कॉल। और अगर पिछले दिन लो से हाई गई है मार्केट तो मेरा कॉल पे ज़्यादा होना चाहिए। मुझे किसी भी सपोर्ट पर अगर मार्केट मिल रही है तो मैं कॉल लेना पसंद करूँगा। ये अगर आप रूल रख लेंगे, ये अकेला रूल 10 में से 7 बार आपका वैलिड जाएगा, सिर्फ 3 बार ऐसी होंगी जब ये रूल वैलिड नहीं जाएगा। ओके नाउ, तो ये तो हो गई बहुत दूर। ओके, ट्राई वन मोर, क्या एक और हम ट्राई कर सकते हैं? यस, हमारे पास एक और बनती है। एक लाइन में और आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि यस, ये तो यार बहुत दूर की लाइन हो गई, इतना तो मैं रेजिस्टेंस के लिए वेट नहीं कर सकता। ये हाल फिलहाल का ये जो पॉइंट मार्केट ने बनाया था, लेट मी शो यू दिस, कि ये 2 कनेक्शन मार्केट ने दिए थे। मार्केट यहाँ ओपन हुई है, तो अगर ये ओपन होके ऊपर आती भी है तो अगर इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खाएगी मैं तुरंत की तुरंत ट्रेड ले लूंगा। ये हो गया मेरी अगली स्ट्रेटेजी। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ये तो हो गई हमारी रेजिस्टेंस की लाइन। ये पहला दिन ऐसा है जिस दिन हमने 2 रेजिस्टेंस की लाइन खींची है। ये वाली मैं इसलिए बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं बता रहा क्योंकि ये आपके पॉइंट से, ओपनिंग पॉइंट से 200 पॉइंट दूर है, 250 पॉइंट दूर है। आप 250 पॉइंट का वेट नहीं कर सकते, तब जाके मार्केट रेजिस्टेंस खाए तो मैं पुट लूंगा। तब तो आपका पूरा दिन भी हो सकता है निकल जाए, आपको 250 पॉइंट का मूवमेंट मिले ही ना। ये पॉसिबिलिटी भी पूरी मार्केट के अंदर है। ओके, सो इसलिए ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, इसलिए आपके ये वाला रेजिस्टेंस की लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की लाइन भी जहां पर मार्केट ओपन हुई है उससे लगभग 100 पॉइंट ऊपर निकल कर आ रही है। और 100 पॉइंट ही हमारा टारगेट होता है। मतलब 100 पॉइंट हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल डे के अंदर निफ्टी 100 पॉइंट अप हो सकती है और 100 पॉइंट डाउन हो सकती है। थोड़ा सा नॉर्मल से हटके दिन होगा, मतलब 10 में से एक दिन ऐसा होगा जब मार्केट 250 200 से लेके 200 पॉइंट तक पहुंच सकती है, और एक दिन ऐसा होगा 30 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर कि मार्केट 500 पॉइंट का भी आपको अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट दे सकती है। बट आप डेली 500 पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो आपने क्या, अपनी एक रेंज बना के रखनी है कि 100 पॉइंट। ओके, अगली बात कर लेते हैं। आपने ये ड्रॉ कर लिया। दूसरी बात, अब आप क्या ड्रॉ करते हैं? अब आप एक, चूंकि ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, अब आप एक कहीं ना कहीं क्लोजिंग या लो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब आपकी मार्केट ओपन हुई है यहां पर, तो हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? क्या हमारे लिए क्लोजिंग ज़्यादा बेस्ट है या हमारे लिए ये लो ज़्यादा बेस्ट है? ये खुलते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी लाइन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्लोजिंग ज़्यादा हो, क्योंकि एग्जैक्टली एट लो पॉइंट पर मार्केट खुली है। एग्जैक्टली लगभग लो पॉइंट के आसपास, या ये ले लो लो पॉइंट के आसपास यहाँ मार्केट खुली है। ओके, हमने क्या करके रख लिया? मान लिया जाए आपने पहले दिन ऐसे ही आपने अपने मन के अंदर ये लो पॉइंट ड्रॉ करके रखा होता, मान लिया जाए ये चीज़ें आपने रखी होती। ओके, नाउ वी हैव टू थिंक व्हाट वी कैन डू। हम क्या कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट थिंग, सबसे पहली कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही शायद नीचे आई या ऊपर गई होगी, फिर नीचे आई होगी, जो मर्जी हुआ होगा। ओके, अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो अपना एक रुझान होना चाहिए कि अपन एक पुट की पोजीशन खरीद सकते हैं। ओके, बट पहली ही कैंडल है, पहली कैंडल में वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए पहली कैंडल का रूल ये है, मैंने आपको गैप अप के टाइम में भी बताया, गैप डाउन के टाइम में भी बताया, कि पहली कैंडल बन लेने देनी है और उसका जो लो है या तो उसका जो हाई है या तो वो ब्रेक हो या उसका लो ब्रेक हो तब। ये मैंने गैप डाउन और गैप अप के 100 पॉइंट के केस में आपको बता रखा है ऑलरेडी। सो पहली कैंडल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है क्योंकि इमीडिएटली लोग स्क्वायर अप करते हैं अपनी पोजीशन जो कैरी करके गए हुए होते हैं। तो पहली कैंडल को एटलीस्ट क्लोज होने दो अपने लो पॉइंट के नीचे। अगर पहली कैंडल इसके नीचे सेटल होके क्लोज होके इसके नीचे आ जाती, हम पुट की पोजीशन लेते। ओके, ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ क्लोज हो गई। क्या हमें सीई की पोजीशन लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों लेनी चाहिए भाई? पहले दिन मार्केट ऊपर से नीचे आई है, हमारा रुझान पीई की तरफ होना चाहिए, और हम सीई की पोजीशन इसलिए भी नहीं लेना चाहते क्योंकि यहीं पर मार्केट का जो है, यहाँ पर मार्केट का क्लोज हुआ है, पिछले दिन का क्लोज। तो हम क्या 30 पॉइंट के लिए लेने के लिए बैठे? हम यहाँ पे ऑलरेडी बंद हुए हैं 17,270 के आसपास, 17,300 के आसपास हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। तो क्या हम 20-30 पॉइंट के लिए एकदम दौड़ने के लिए राजी हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पर कॉल की पोजीशन बिल्कुल नहीं लेनी, कोई बात नहीं। दूसरी कैंडल ऊपर आ गई, नहीं लेनी। तीसरी कैंडल बन गई, नहीं लेनी। चौथी कैंडल बन गई, नहीं। कोई मार्केट ऐसा तो है नहीं ये 4 कैंडल बन के बंद हो जाएगी। देयर विल बी मैनी कैंडल्स इन दिस, कहीं और ले लेंगे, अभी क्या जल्दबाजी है। ओके, हमें क्या वेट करना है? या तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दे
या फिर ऐसा करे यहाँ से रेजिस्टेंस खाए। ओके, बड़ी प्यारी ट्रेड, आपको बिलीव नहीं होगा, बड़ी प्यारी ट्रेड। यहाँ आई, तीनों पॉइंट को कनेक्ट किया, तीनों पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद क्लोजिंग यहाँ दे दी। इमीडिएटली आपने क्या करा, ओपनिंग पे ही, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे पुट ले लिया और आपने इस कैंडल के हाई को क्या कर दिया, एसएल कर दिया कि जैसे इसके ऊपर निकलेगी सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 या 6 पॉइंट का लॉस होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। ये कब आएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये विद प्रैक्टिस और ये विद पेशेंस या विद धैर्य आएगा, उसके अलावा ये नहीं आएगा। ओके, अब आपने पुट ले लिया, अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए भाई, आपने रेजिस्टेंस पे लिया है, क्या टारगेट होना चाहिए कि चल यार यहाँ तक जो क्लोजिंग है यहाँ तक तो आए। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस कोई चीज़ खा रही है, अगर वो रियली किसी सेटअप को रेस्पेक्ट कर रही है, तो रेस्पेक्ट 5 पॉइंट के लिए तो कर नहीं रही, रेस्पेक्ट 10 पॉइंट के लिए तो कर नहीं रही, रेस्पेक्ट 15 पॉइंट के लिए तो कर नहीं रही, एक कुछ ना कुछ टारगेट तो होगा। चलो मेरे लो तक आ जाए, यहाँ तक मार्केट आ जाए, मैं उठा के अपना बुक कर लूँगा, नहीं तो मैं, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मैं और नीचे चलता जाऊँगा और फिर मैं कहीं ना कहीं अपने एसएल को यहाँ पर ले आऊँगा। पहली ही ट्रेड आपको सुबह ही सुबह 90 पॉइंट लगभग, लेट मी कैलकुलेट कितने पॉइंट, अगर आपने ओपनिंग पर ट्रेड ली है 17,311 पर और इसका जो लो लगा है 17,237, 80 पॉइंट आपको मिले हैं, 80 पॉइंट। नाउ यू हैव टू डिसाइड, चलो मैंने माना बहुत अच्छे ट्रेडर, वो कितने हैं जो आप देख रहे हो, मुझे पता है उसमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जो अपने आप को 100 पॉइंट तक रोक पाते हैं। चलो 100 पॉइंट, 80 पॉइंट मार्केट ने दिए, 80 पॉइंट पे आपको आपका लो दिख गया कि यार ठीक है, अगर लो मेरा 100 पॉइंट पे होता मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का वेट कर लेता। 80 पॉइंट पे लो है, मैंने बुक कर लिया। आपको यहाँ कॉल लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कॉल क्यों लेनी चाहिए? अगली कैंडल इसके नीचे मार दे, उसके अगली नीचे मार दे, उसके अगली नीचे मार दे, कॉल का तो सोचना भी नहीं है। ओके, मार्केट अगेन ऊपर जाने लग गई, अगेन मार्केट ऊपर जाने लग गई। अब मार्केट ने फिर से क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया, यहाँ एक रेजिस्टेंस खाया। कोई बात नहीं, हो सकता है आपने सेकंड बार फिर से अटेम्प्ट किया, आपने फिर से पुट लेने की कोशिश की, कोई बात नहीं, इसने तुरंत इसके ऊपर निकल गई, आपका एसएल हो गया हिट, कोई बात नहीं। आपने 80 पॉइंट ले लिए, 10 से 15 पॉइंट आपने मार्केट को यहाँ पे, 15 पॉइंट आपने मार्केट को यहाँ पे पुट में दे दिए, कोई बात नहीं। अब आप शांति से बैठ गए कि अब मार्केट कर रही है नाटक, ये लाइन के कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से मार्केट खेल कर रही है। आप बैठ गए शांति से कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक मुझे डिसाइसिवली कुछ मिल ना जाए। ओके, अब क्या मिलेगा डिसाइसिवली, अब अगर इसके ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, पुट तो बनती ही नहीं है, कॉल हमने लेनी है, अलग बात है, नहीं लेनी है, आपने एक रूल बना लिया कि यार आज पिछला दिन क्योंकि हाई टू लो गया है मैं एक काम करता हूँ मैं पुट की ही कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जब भी मुझे मिलेगी, कोई बात नहीं। मार्केट तेजी से 4 कैंडल में ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, नीचे आ गई, कोई सेटअप बन रहा है आपकी लाइन के आसपास, कहीं कोई मार्केट बन रही है, कहीं मार्केट नहीं बन रही। क्या कहीं उसने नए 3 डॉट ऐसे बनाए कि चलो ये डॉट बन गया, ये डॉट बन गया, ये डॉट बन गया? नहीं बनाए। क्या उसने यहाँ पर 3 डॉट बनाए? नहीं बनाए। यहाँ कोई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई मार्केट के अंदर सेटअप नहीं बना, कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ के ये गई ऊपर, फिर गई ऊपर, फिर आई नीचे, फिर गई ऊपर। अब अगर आप देखें तो मार्केट ने इस पॉइंट पे आपको 3 डॉट दिए, एक ये डॉट दिया, एक ये डॉट दिया, एक ये डॉट दिया, 3 डॉट दिए। यहां पर आप चाहें तो एक आपकी कॉल की ट्रेड बन सकती है, बट कॉल को सिर्फ और सिर्फ 30% कैपिटल ही देना है। जैसे सोच 30% देनी है तो कैपिटल भी 30% देना है। सोच 30% देने का क्या मतलब है, सोच तो या तो होती है या तो नहीं होती है। सोच का मतलब कैपिटल से ही है कि अगर आप कॉल ले रहे हो तो 30% कैपिटल लगाना है उसके अंदर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर पिछले दिन हाई से लो गई है तो आप पुट में 70% कैपिटल या 80% कैपिटल आप डाल सकते हो, ठीक है। सो जब आप 70-80% पुट में कैपिटल डालोगे, 7 से 8 बार आप करेक्ट जाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। यहाँ आप एक ट्रेड ले सकते हो इस कैंडल के आसपास। कितने पॉइंट आपको इमीडिएटली मार्केट ने दिए, आपको 17,329 से लेके आपको 17,377, सीधे 50 पॉइंट 60 पॉइंट मार्केट ने आपको दिए। यहाँ पे एक कंफ्यूजन मार्केट ने क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये लाइन आ रही थी तो एक्सपेक्टेड ये था कि यहाँ तक आ जाए तो हमारे 100 पॉइंट भी पूरे हो जाते हैं, बट यहाँ पे मार्केट ने एक कंफ्यूजन जरूर दिया। यहां पर अगर आपने पुट लिया है, मान लिया कॉल लिया भी है, तो हो सकता है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट इस पॉइंट के आसपास आप निकल गए, कोई बात नहीं। एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, एक ट्रेड में एसएल हिट हो गया, एक ट्रेड में या तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ये मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूँ डेली की, ओके, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब आपने कहा यार ठीक है, अब मैं बैठा हूँ शांति से, अब मैं फिर से कहीं 3 कनेक्ट होंगे तब मैं करूँगा ट्रेड, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा।
मार्केट कोई बात नहीं, पहले ऐसे जा रही थी, अप ट्रेंड में थी, ये देखो हाई जो बन रहे थे, लो जो बन रहे थे वो हाई, और हाई जो बन रहे थे वो हाई। इमीडिएटली मार्केट ने क्या करा, हाई तो बनने लग गए लो और लो बनने लग गए लो, ये देखो हाई भी लो और लो भी लो, और इमीडिएटली मार्केट ने 3 पॉइंट दे दिए, इमीडिएटली 3 पॉइंट मार्केट ने। आपको बिलीव नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए ये चीज़ें मुझे पता हैं, ये मुझे रियल टाइम मार्केट में भी पता है। बिलीव करना मेरे ऊपर इस बात का, ये मत सोचना कि सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ, ये मुझे रियल टाइम मार्केट में ही पता है। और मुझे क्या, जो लोग मुझे कंटिन्यू सुनते हैं, जो लोग मुझे कंटिन्यू सुनते हैं, ये उनको भी पता है। आपको जान के हैरानी होगी, वन ऑफ माई स्टूडेंट सेंट मी ए मैसेज एट दिस पर्टिकुलर टाइम, यहां पर बिल्कुल इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, जानते हो क्या, 17,300 का या 400 का, आई डोंट नो कौन सा एक पीई, सर ये पीई मैंने ले लिया है और इस पीई का ये मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है मार्केट शाम तक इसी लाइन पर आ जाएगी, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस खाया है और वो इतने का चल रहा है, लगभग 180 के आसपास का चल रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट जहां पे ट्रेड बन रही है 17,355 का पॉइंट है, ये पॉइंट 17,355, और अगर ये यहां आएगी तो ये कितने पे आ जाएगी, 17,240 के आसपास आ जाएगी। मतलब सर 100 पॉइंट का मूव मिल रहा है, और एट द मनी का अगर मैं पुट लूंगा तो 100 पॉइंट मतलब 50 पॉइंट उसके अंदर क्या आ जाएगा, 50 पॉइंट का सर प्रॉफिट आ जाएगा। ये मैसेज मैंने नहीं, मेरी स्टूडेंट ने मुझे किया कि 180 पे मिल रहा है और लगभग 225 तक का टारगेट। एंड ये नहीं बाद में किया, जब ये कैंडल बनी तभी किया, एंड बुक्ड द प्रॉफिट ऑफ 45 पॉइंट इमीडिएटली। सो अब आपने उन 20 ट्रेडर में बनना है, 80 में नहीं जाना है। आपने विद पेशेंस, मार्केट आपको पूरे दिन इस तरीके का देगी। अब अच्छा होता क्या है, मैं एक और चीज़ बताता हूँ बंद करते करते, जब आप ऐसे सेटअप पर ट्रेड लेते हो तो अब आप श्योर होते हो कि मान लीजिए ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, इसके ऊपर निकलेगी तो मैं 100% एग्जिट कर जाऊंगा। अब मैंने आपका क्या कर दिया, मैंने आपका लॉस जो है वो लिमिटेड कर दिया बस, और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड कर दिया, क्योंकि अब ये आ रही है, अब आ रही है तो आपने एक ही कैंडल में बस एकदम से, वो आपको व्याकुल बहुत करेगी, पर एक ही कैंडल में आपने निकलना नहीं है, क्योंकि आपने लाइन खींच के रखी हुई है। अब जब 2 बजे मार्केट गिरना शुरू हुई है तो डेफिनेटली वो इस लाइन तक आने की कोशिश करेगी, और अगर हो सकता है, मैं देखता हूँ आगे, ये लगभग उस लाइन तक आपको इस मार्केट ने दे भी दिया। उस लाइन तक नहीं दिया तो मान लीजिए 17,350 पे शुरू हुए थे आप, 17,250, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट एग्जैक्टली दे दिया, और बहुत से लोगों ने लिया भी होगा, ये मुझे पता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छी लगी, आपके दिल तक कितना पहुँच पाता हूँ, कितना आपको सिखा पाता हूँ, और फिर आप कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ नहीं बैठा ट्रेडिंग के अंदर, आपको खुद ट्रेड करनी है, आपने समझना है चीज़ों को, और फिर बहुत धैर्य से पेशेंस के साथ एक्सरसाइज करके खूब तब आपने करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।